साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो मनोविज्ञान है, जो कि साइकोलॉजी का जो पार्ट है, वो रीट में लगभग 30 प्रश्नों का यहाँ पे पूछा जाता है। और ये जो 30 प्रश्न है, वो आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। साथियों, साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसे थोड़ा सा भी आप अगर समझ के पढ़ते हैं तो 30 में से लगभग आप 25 या 26 सवाल आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मनोविज्ञान के अंदर जो सिद्धांत होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यानी हर सिद्धांत से एक ना एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। तो सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होते हैं और उस सिद्धांत में किस तरह के बातें कही गई, उसे आपको थोड़ा सा विस्तार से देखना है। साथियों, आज की वीडियो में हम सिद्धांत के नाम बताएंगे। यहाँ पर लगभग 30 से 35 जो सिद्धांत हैं उनके नाम यहाँ पे बताए जाएंगे। साथियों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। यहाँ पर ये जो सिद्धांत है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अगर आप साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो। शुरुआत करते हैं हम पहले। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो आपका है कि सबसे पहले बात करते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। यानी मनोवैज्ञानिक जो शब्द है वो दिया ही किसने है। तो मनोविज्ञान का जो शब्द है साथियों, ये अरिस्टो ने दिया है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के जन्मदाता की बात करें या मनोविज्ञान के प्रवर्तक की बात करें तो आपके अरिस्टो रहेंगे। अब मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सबसे पहले आपके शैक्षिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, प्रथम। तो ये प्रथम जो शैक्षिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो आपके थॉर्नडाइक रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है कि प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है, इसका कथन है किसने दिया है। तो इसका कथन देने वाले आपके विलियम वुंट हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का शब्द जो किसने दिया है, तो ये विलियम वुंट ने दिया है। आगे हम बात करेंगे जो विकासात्मक जो मनोविज्ञान है, ये जो शब्द है वो किसने दिया है। यानी मनोविज्ञान के अंदर किसने मनोविज्ञान को विकासात्मक कहा है। तो ये विकासात्मक कहने वाले आपके जीन पियाजे हैं। तो आपको याद रखना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है, जीन पियाजे हैं। इसके बाद में अगला है जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये किसने दिया है मनोविज्ञान में। तो मनोविश्लेषणात्मक में आपको सबसे पहले जो मनो शब्द है उससे याद रखना है, ये आपके सिगमंड फ्राइड है। मनो से याद रखना है सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पे ये शुरुआती आपके 5 सिद्धांत है। यानी ये मनोविज्ञान से संबंधित शब्दावली है जो कि आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर अगला है कि यहाँ पर विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो मनोविश्लेषणात्मक फ्रॉइड ने दिया है। तो यहाँ पे विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपके कार्ल यूंग ने कहा है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है। यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है। ठीक है, तो व्यवहार का जो विज्ञान कहने वाले हैं वो आपके वॉटसन है। कौन है साथियों, वॉटसन है। यानी जॉन बोडस वॉटसन इनका पूरा नाम है। और जैसे हमें ज़्यादातर देखते हैं तो वॉटसन ही लिखा हुआ आता है। तो ये जो वॉटसन है ना, ये आपके व्यवहार से संबंधित है। यानी मनोविज्ञान में कहीं भी व्यवहार का नाम आ जाए तो वहाँ वॉटसन शब्द आपको यूज़ करना है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि प्रथम बाल अध्ययन जो आंदोलन है वो किसने किया है। तो प्रथम जो बाल अध्ययन आंदोलन है वो स्टेनले हॉल ने किया है। यहाँ पर आपको याद रखना है, स्टेनले हॉल ने यहाँ पर बाल अध्ययन आंदोलन का प्रथम आंदोलन इन्होंने यहाँ पे किया है। इन्होंने यहाँ पे एक मनोविज्ञान में एक परिभाषा भी दी है कि बाल्यावस्था को तूफानी अवस्था भी कहा है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है आपको, बाल्यावस्था को तूफानी अवस्था भी इन्होंने। अब हम यहाँ पे मनोविज्ञान में संप्रदाय भी होते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान के बारे में कुछ संप्रदाय दिए हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग यहाँ पे संप्रदाय दिए। तो सबसे पहले हम संप्रदाय की बात करते हैं कि जो संरचनावादी संप्रदाय है वो किसने दिया है। तो संरचनावादी संप्रदाय जो है साथियों, वो आपके विलियम वुंट ने दिया है। इसके अलावा जो कार्यात्मकवादी जो संप्रदाय है, तो यहाँ पर कार्यात्मकवादी जो संप्रदाय देने वाले हैं वो आपके साथियों कौन है, विलियम जेम्स है। यहाँ पर आपको विलियम जेम्स याद रखना है और यहाँ पर आपको वुंट याद रखना है। यानी संरचना का नाम आए तो वुंट आएगा, कार्यात्मक का नाम आ जाए तो जेम्स आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी जो संप्रदाय है ये किसने दिया है। तो गेस्टाल्टवादी और समग्रवादी जो संप्रदाय है वो आपके मैक्स वर्दिमर ने दिया है, साथ ही कोहलर ने भी दिया है और कॉफका ने भी दिया है। अब यहाँ पर इन तीनों को ही क्या है, हम गेस्टाल्टवादियों के नाम से भी जानते हैं कि मनोविज्ञान में गेस्टाल्टवादी कौन है। तो गेस्टाल्टवादी आपके मैक्स वर्दिमर है, कोहलर है और कॉफका है। वर्दिमर है जो इसके क्या है, प्रवर्तक है। और कोहलर और कॉफका ने क्या है, इन गेस्टाल्ट सिद्धांतों को क्या किया, इन्होंने आगे बढ़ाया। और जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है इससे संबंधित एक सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो बंदर पर प्रयोग किया गया है।
अगले संप्रदाय की बात करेंगे तो यहाँ पर अगला जो संप्रदाय है वो आपका है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। कौन सा है? मनो। तो यहाँ पे देखो वापस मनो शब्द आ गया है, तो मनो का जब भी शब्द नाम आ जाए तो आपको फ्रॉइड ही याद रखना है। कौन सा आएगा साथियों? आपको फ्रॉइड याद रखना है, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। तो मनो विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो भी फ्रॉइड ने दिया है, और यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय है ये भी आपके फ्रॉइड ने दिया है। इसके बाद में आता है साथियों साच्चर्यवादी जो संप्रदाय है वो किसने दिया है? तो साच्चर्यवादी जो संप्रदाय है साथियों लॉक ने दिया है। यहाँ पर जो जॉन लॉक है इन्होंने साच्चर्यवादी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इसके बाद में आता है साथियों प्रेरकीय संप्रदाय, ये किसने दिया है? तो मनोविज्ञान में जो प्रेरकीय संप्रदाय है वो आपके विलियम मैकडूगल ने दिया है। तो आपको मैकडूगल याद रखना है। प्रेरकीय संप्रदाय का सिद्धांत है वो किसने दिया है, संप्रदाय किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आता है व्यवहारवादी संप्रदाय। अभी व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। तो व्यवहार का जब भी नाम आ जाए तो व्यवहारवादी जो संप्रदाय है वो किसने दिया है? आपके वॉटसन ने दिया है। किसने दिया साथियों? वॉटसन ने दिया है। तो आपको यहाँ पर वॉटसन को याद रखना है। अगला है साथियों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो विधियाँ होती हैं उनके क्या नाम है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ विधियाँ भी है यहाँ पर, ये जो अति महत्वपूर्ण रहती है। सबसे पहली जो विधि है वो आपकी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये किसने दी है? ये आपके मॉर्गन ने दी है। यानी मनोविज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसका एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है? मॉर्गन ने दिया है। इसके बाद में अगला है कि TAT का जो परीक्षण है ये किसने दिया है? इसका पूरा नाम है थेमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये किसने दिया है? तो ये आपके साथियों हेनरी मुर्रे ने दिया है। यहाँ पर आपको याद रखना है ये मॉर्गन ने दिया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन ने दिया है। TAT जो परीक्षण है साथियों वो हेनरी मुर्रे ने दिया है। साथ ही हम अगर बात करते हैं प्रश्नावली जो विधि है ये किसने दी है? तो प्रश्नावली विधि देने वाले कौन है साथियों? वुडवर्थ है। कौन है? वुडवर्थ है। तो वुडवर्थ से आप याद रखेंगे प्रश्नावली विधि देने वाले कौन है? वुडवर्थ है। तो यहाँ पर ये साथियों मनोविज्ञान की सबसे मोस्ट विधियाँ है। यानी प्रसंगात्मक आप 100% लगा लिए, TAT आप 100% लगा लिए, इनका प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला है साथियों यहाँ पर लिखा है समाज मिति जो विधि है ये किसने दी है? तो समाज मिति जो विधि है वो देने वाले हैं जेकब ले मोर्नो है, जिन्होंने समाज विधि जो विधि है वो दी है। इसके बाद में मनोविज्ञान के अंदर जो निरीक्षण विधि है ये किसने दी है? तो निरीक्षण विधि देने वाले हैं साथियों आपके वॉटसन। कौन है साथियों? वॉटसन आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो प्रयोगात्मक जो विधि है ये किसने दी है? तो प्रयोगात्मक जो विधि है वो आपके विलियम वुंड ने यहाँ पे दी है। इसके अलावा जो व्यक्ति इतिहास विधि है ये किसने दी है? तो ये आपके टाइडमैन ने दी है। तो यहाँ पर ये जो विधियाँ है साथियों ये मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे मोस्ट कही जाती है, ये आपको याद रखना है। अगले जो सिद्धांत है साथियों ये है बुद्धि के सिद्धांत, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये भी साथियों सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि यहाँ पर जो बुद्धि के सिद्धांत है वो आपके कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले जो बुद्धि का सिद्धांत आपका है वो एक तत्व का सिद्धांत है, और एक तत्व का जो सिद्धांत देने वाले हैं वो आपके अल्फ्रेड बिने हैं। अल्फ्रेड बिनो ने एक तत्व का सिद्धांत दिया है। अब यहाँ पर बहुत तत्व द्वि तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे द्वि तत्व का जो सिद्धांत देने वाले हैं वो साथियों आपके कौन है? स्पीयरमैन है। और यहाँ पर स्पीयरमैन ने यहाँ पर एक और सिद्धांत दिया है, वो दिया आपके त्रितत्व। किस कौन सा दिया साथियों? ये त्रितत्व का जो सिद्धांत है ये भी आपके स्पीयरमैन ने दिया है। तो द्वितत्व और त्रितत्व आपके स्पीयरमैन ने दिया है। इसके बाद में यहाँ पर बहुतत्व का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो यहाँ पर बहुतत्व का जो सिद्धांत है वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। एडवर्ड थॉर्नडाइक है, इन्होंने यहाँ पे बहुतत्व का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर तत्वों की संख्या इन्होंने ज़्यादा बताई। ये मनोविज्ञान के जो बुद्धि के है जो मोस्ट सिद्धांत है, ये परीक्षा की दृष्टि से एक ना एक सिद्धांत तो आपसे जरूर पूछा ही जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें समूह के सिद्धांत देखते हैं। समूह तत्व का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो यहाँ पे समूह तत्व का जो सिद्धांत है वो आपके थ्रस्टन ने दिया है। इसके अलावा प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो प्रतिदर्श का सिद्धांत है वो आपके थॉमसन ने दिया है। याद रखना है, थॉमसन ने यहाँ पे प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया है, थ्रस्टन ने यहाँ पे समूह तत्व का सिद्धांत दिया है। इसके बाद में ये सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है कि गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो ये दिया है त्रिआयामी सिद्धांत। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। और इस सिद्धांत की एक बात है साथियों, इन्होंने यहाँ पे एक तत्व को जो बताया है 4x5x6, कुल मिला के 120 तत्वों की इन्होंने बात की है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिआयामी सिद्धांत में कितने तत्वों की बात होती है? 120 तत्वों की यहाँ पे बात होती है। अभी बुद्धि के सिद्धांत के बाद हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है उनकी। तो यहाँ पर वृद्धि और विकास के प्रक्रिया के कौन कौन से सिद्धांत हैं? वृद्धि है जो मात्रात्मक होती है, विकास है ना मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो परिपक्वता तक चलती है, लेकिन विकास है ना वो जन्म पर्यंत मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। तो इससे संबंधित जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला हमारा सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया है?
तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो आपके साथियों जीन पियाजे ने दिया है। यहाँ पर याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वो आपके जीन पियाजे ने दिया है। इसके बाद में यहाँ पर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया है, तो मनोसामाजिक, देखो मनो का नाम आ गया, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ना, वो आपके इरिक्सन ने दिया है। मोस्ट है यहाँ पे, आप मोस्ट लगा लीजिए साथियों, ये इनमें से 1% आपका जरूर मिलेगा। अगला है कि यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। किसने दिया साथियों, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। तो यहाँ पर ये वृद्धि और विकास के क्या है, सिद्धांत है, जो कि मनोविज्ञान में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और रीट का जो पेपर आपका होगा 27 और 28 फरवरी को, उसमें यहाँ पर आपके 1 ना 2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए साथियों, आपको कितने सिद्धांत याद हैं और आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको जरूर जज कर ले। मनोलैंगिक के बाद में अगला आता है साथियों यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत देने वाले हैं वो आपके हैं कोहलबर्ग। कौन है साथियों, कोहलबर्ग ने यहाँ पे नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके बाद में यहाँ पर भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर भाषा विकास का सिद्धांत है वो आपके चोमस्की ने दिया है। यहाँ पर जो भाषा विकास सिद्धांत है ये भी बहुत ही मोस्ट यहाँ पर माना जाता है। अगला है साथियों यहाँ पर अब अधिगम के सिद्धांत यानी लर्निंग के जो सिद्धांत है वो आपको यहाँ पर बताना है कि लर्निंग के सिद्धांत कौन से हैं। तो लर्निंग के भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे पहला हमारा जो सिद्धांत आ रहा है वो आपका आ रहा है सर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसी का जो दूसरा नाम है वो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, और इसी का नाम है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये किसने दिया है, ये आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया साथियों, थॉर्नडाइक ने ये इन तीनों सिद्धांतों को दिया है। और ये जो सिद्धांत दिया है साथियों, इन्होंने जो प्रयोग किया है वो आपके बिल्ली पर किया है। किस पे किया है साथियों, बिल्ली पे क्या है। इन्होंने क्या किया था कि एक बिल्ली है उसको पिंजरे में बंद कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे बिल्ली अंदर थी और यहाँ पर क्या है इन्होंने एक लीवर लगा दिया था और बाहर क्या है खाना रख दिया था, ठीक है। तो ये बिल्ली क्या करती है, इसमें उछल कूद करती है और बार बार प्रयास करती है, बार बार त्रुटि करती है, ठीक है। तो एक बार क्या करती है, उसका पैर है लीवर पे दब जाता है अचानक, तो क्या करती है इस गेट से क्या करते हैं वो बाहर आके वो खाना खा ले रही है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया वो बार बार करती है, तो इस पे इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इसके अलावा जो अगला जो सिद्धांत है यहाँ पर ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपको याद रखना है। उद्दीपक अनुक्रिया, यहाँ पर देखिए साथियों उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं साथियों, और अनुक्रिया को रेस्पॉन्स कहते हैं, तो इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए है। इसके बाद में अगला साथियों है ये है आपके अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो अनुकूलित यहाँ पे अब आ जाएगा आपके सी आर थ्योरी। कौन सा आ जाता है, सी आर, ये एस आर थ्योरी, ये सी आर थ्योरी आपकी हो जाएगी। इसका जो दूसरा नाम है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर इसमें ये जो देने वाले हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये किसने दिया है, ये आपके पावलाव ने दिया है। आपको यहाँ पे शास्त्री से याद रखना है, शास्त्री का जब भी नाम आ जाए तो ये सिद्धांत पावलाव ने दिया है। इन्होंने यहाँ पे क्या है, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था साथियों, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो कुत्ते को क्या करते हैं, पहले भोजन दिखाते हैं, तो यहाँ पर बिना भोजन दिखाए भी उनके यहाँ पर लार आती थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करते, घंटी बजाने पे भी क्या करना है, लार आने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो स्वाभाविक क्या हो गया, अस्वभाव हो गया, बाद में केवल घंटी बजाने से ही लार आने लगी थी, इस पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण यहाँ पे ये सिद्धांत रहते हैं। अगला है यहाँ पर जो सिद्धांत है वो आपका है साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और इसी का जो दूसरा नाम है वो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया है, ये स्किनर ने दिया है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और इसका दूसरा नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। और इन्होंने जो प्रयोग किया है साथियों वो आपके चूहे पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। और ये जो पुनर्बलन की बात करता है साथियों, ठीक है। अगला और मोस्ट यहाँ पर है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया है, साथ ही गेस्टाल्ट का जो दूसरा नाम है वह सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये यहाँ पे दो नाम याद रखने, गेस्टाल्ट और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये देने वाले हैं मैक्स वर्दिमर है, कोहलर है और कोफ्का है। इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे इस सिद्धांत को दिया है। इन्होंने क्या है, एक बंदर पर प्रयोग किया था, ठीक है। जो चिंपांजी सुल्तान नाम का जो बंदर था उसमें इन्होंने ये प्रयोग किया था, और यहाँ पर इन सिद्धांतों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका मोस्ट सिद्धांत है, यहाँ को याद रखना है, सूझ और अंतर्दृष्टि। इस सिद्धांत में क्या होता है, समझ की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है साथियों, समझ की बात की जाती है, ठीक है। जो गेस्टाल्ट शब्द है उसका नाम साथियों क्या होता है, पूर्णाकार होता है। क्या होता है साथियों, पूर्णाकार होता है। इसके अलावा इसको हम समग्राकृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको समग्राकृति भी कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद जरूर रखना है। अब हम वंशानुक्रम के सिद्धांतों की बात करेंगे। यहाँ पर मनोविज्ञान में वंशानुक्रम के भी सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर वंशानुक्रम का जो पहला ही सिद्धांत है वो आपका साथियों है कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है। इसका दूसरा नाम है बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत। ये किसने दिया है,
तो ये साथियों आपके बीजमैन ने दिया है। किसने दिया है? बीजमैन ने इन दोनों सिद्धांतों को दिया है। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत या बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत, ये किसने दिया है? आपके बीजमैन ने दिया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये वंशानुक्रम के दोनों सिद्धांत है बीजमैन ने यहाँ पर दिए हैं। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर अगले सिद्धांत की बात करेंगे तो यहाँ पर उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, साथ ही इसका दूसरा नाम है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो ये साथियों आपके लेमार्क ने दिया है। किसने दिया साथियों? ये आपके लेमार्क ने दिया है। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत और अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत, ये आपके लेमार्क ने यहाँ पे इस सिद्धांतों को दिया है। अगला जो सिद्धांत है साथियों हमारा, ये वंशानुक्रम के सिद्धांत है जीव सांख्यिकीय सिद्धांत, जीव सांख्यिकीय सिद्धांत। और अगला है पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत, पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत, ये देने वाले कौन है? गाल्टन है। कौन है साथियों? गाल्टन है, ये आपको याद रखना साथियों। इसके अलावा ये मोस्ट है, मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया है। तो किसने दिया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये तो आपको सबको याद है, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो जेन ग्रेगर मेंडल ने यहाँ पे इसे दिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में जो सिद्धांत दिए हैं, यानी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसके सिद्धांत उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं? तो सबसे पहला जो हमारा आ रहा है साथियों, ये है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। किसने दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो ये देने वाले हैं साथियों आपके मैकडूगल। कौन है साथियों? मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति से आपको याद रखना है मैकडूगल, ठीक है। तो अगर मूल प्रवृत्ति का कभी नाम सुन जाए तो आपको मैकडूगल आपको याद जरूर रखना है। ये आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत है। अगला जो सिद्धांत है वो आपका है कि सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया है? सक्रियता का सिद्धांत जो देने वाले हैं वो है सोलेसबरी, मेल्मो और लिंडसले, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इस सिद्धांत को दिया है। इसके बाद में संतुलन स्तरीय सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो ये आपके केपलिन ने दिया है। किसने दिया साथियों? केपलिन ने संतुलन स्तरीय सिद्धांत, ये केपलिन ने यहाँ पर दिया है। साथियों ये जो सिद्धांत है थोड़ा सा जरूर है इंपॉर्टेंट, आप याद रखना है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो ये आपके मैस्लो ने दिया है, ये आपका थोड़ा मोस्ट रह जाता है। इसके अलावा अभिप्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत, ये किसने दिया है? हर्जबर्ग ने दिया है। तो इस तरह के सिद्धांत भी अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत रहते हैं। अब इसके बाद में आवश्यकता सिद्धांत, ये किसने दिया है? ये हेनरी मुर्रे ने दिया है। किसने दिया? हेनरी मुर्रे ने। इसके अलावा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपको पहले पता ही दिया, तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। तो ये अभिप्रेरणा से संबंधित है, इसलिए इसको एक बार दोबारा से पे आया है कि ये किसने दिया है? तो ये है सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर इसे दिया है। अब यहाँ पर आज का और अंतिम सिद्धांत है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? अचीवमेंट थ्योरी, ये किसने दी है? यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे डेविड सी मैकलेलैंड ने यहाँ पर दिया है। साथियों ये मनोविज्ञान के लगभग काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं। अगर आप मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, आप मनोविज्ञान को अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको मनोविज्ञान के सिद्धांत याद नहीं है तो आपको मनोविज्ञान समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मनोविज्ञान में सिद्धांत ही सब कुछ है। बिना सिद्धांत के आप मनोविज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो मनोविज्ञान एक साइकोलॉजी तरीके से पढ़ी जाती है, तो इसमें हर जो बात को है वो सिद्धांतों के माध्यम से समझाया गया है। तो रीट में भी यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे साथियों। हमारे वीडियो आते रहेंगे 27 फरवरी तक, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो साथियों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।